हेलो, मैं देवराज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं पीवाईक्यू की एक और सीरीज में। आप देख ही चुके हैं कि जो आज हमारी पीवाईक्यू की सीरीज है वो है 2018 से रिलेटेड। इसमें हम आपको वो सारे क्वेश्चंस कराने वाले हैं जो आपके इस साल के सिलेबस में 2018 में पूछे जा चुके हैं। सिलेबस से जो बाहर हो चुके हैं उनको हम इसमें नहीं करेंगे क्योंकि हमें प्रिपेयर करना है 2023 का एग्जाम जो कि आज कितना है। आज है आपका 7 फेब और जो कि अब सिर्फ और सिर्फ 21 डेज की स्ट्रेटजी के अंदर बचा है। ज्यादा दिन उसमें नहीं बचे हैं। तो चलिए समय को बर्बाद नहीं करते हुए क्वेश्चन देखते हैं। कहा है कि राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम ऑफ द कॉम्प्लेक्स PTEN का होल ट्वाइस Cl2। हमें सबसे पहले बतानी है कोऑर्डिनेशन नंबर। ये जो हमारा है ये एक डाई यानी कि बाइडेंटेट लिगेंड है। तो यानी कि जो हमारा नंबर है वो हो जाएगा 2 × 2 और प्लस में 2। तो ये आ गया 6 यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो हमारा आया वो कितना आ गया 6 आ गया। क्यों? ध्यान से देख लीजिएगा, ये आप बहुत अच्छे से छोटी सी चीजें जानते ही हैं। ठीक है, ये बाइडेंटेट लिगेंड के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स हमारे क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ऑक्सीडेशन नंबर की बात की जाए तो पीटी के लिए लेट कर लेंगे x, EN का 0 होता है और जो आपका Cl है उसका 2 होता है और इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू +2। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां आप समझ ही गए होंगे। वैसे मैं आपके बोर्ड के लिखे आंसर लेकर के आया हूं, बोर्ड ने सीधे लिख के दिया है इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कहा गया है आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड which one gets easily hydrolyzed by aqueous solution NaOH and why। तो देखिए इसमें होगा बेंजाइल क्लोराइड, एक है आपका क्लोरोबेंजीन, एक है हमारा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और दूसरा है हमारा बेंजाइल क्लोराइड। तो आपको मालूम है जब बेंजाइल क्लोराइड में से आपका Cl बॉन्ड इधर से ब्रेक होगा तो ये बनेगा CH2 विद बेंजीन रिंग, और वो भी कैसे साइन के साथ? पॉजिटिव साइन के साथ। जो ये जो कार्बोकेटाइन बना है ये क्या है आपका? एक्स्ट्रा स्टेबल है। कैसा है? एक्स्ट्रा स्टेबल है। और एक्स्ट्रा स्टेबल है तो आपका इजिली क्या होगा? हाइड्रोलाइज होगा। याद रखिएगा इसको। ठीक है, किसकी कंपैरिजन में? यहां भी अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपका जो है वो बनेगा क्या? प्लस कैटायन, ये वाला। इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा, इसमें होगा। ठीक है, तो बहुत इजिली आप इसको समझ गए होंगे किस तरह से इसका आंसर देना था। इसका आपको IUPAC नेम देना है नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 2 3, लेकिन नीचे को आएंगे तो 4 और 5 भी मिल जाएंगे, सीधे जाएंगे तो नहीं मिलेंगे। तो ये 3 3 पर डाइमिथाइल है, इसीलिए नाम हो जाएगा 3 3 डाइमिथाइल और पेंटेन 2 ऑल, क्योंकि यहाँ पर 2 पर क्या लगा हुआ है? OH भी लगा हुआ है और 5 कार्बन का क्या है? आपकी पूरी सीरीज है। ठीक है, अगर इस तरह की किसी भी IUPAC नेमिंग में आपको प्रॉब्लम है तो चैनल पर पूरी IUPAC डली हुई है क्लास 12 के अकॉर्डिंग, आप वहां से भी इसको सीख सकते हैं। थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड करके भी रिएक्शन देखेंगे तो भी आप बचे कुछ दिन में बड़े आराम से कर लेंगे। करने वाले बच्चे उसको 2 दिन में भी कवर कर देते हैं, ज्यादा देर नहीं लगाते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आपकी, कैलकुलेट कराया है फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का। ठीक है, कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज और मोलर मास इतना है। 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मतलब कितना हो गया? WB। ठीक है, ये हो गया आपका WA मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हो चुका आपका MB। ठीक है, और यहां तो KF गिवन ही है, यानी सारी वैल्यू गिवन है। सीधे सीधे क्या है? फॉर्मूले में रख दीजिए। ठीक है, तो WB यानी कि जो हमारा 2 है वो B है और जो A है वो 1 है। इस तरह से ये बोर्ड का सोल्यूशन है, मैंने नहीं बनाया। मैं तो हमेशा याद रखिए मेरे जहां भी 1 होता है और जो 2 होता है तो 2 का मेरा B होता है और A मेरा क्या होता है? ये 1 होता है। यहां पर मैंने क्या किया? सारी वैल्यू पुट कर दी और ऐसा करने पर मुझे डेल्टा TF मिल चुका। लेकिन हमसे पूछा TF गया था तो हम TF नॉट जानते हैं। वाटर के लिए कितना होता है? 0 डिग्री C और 273.15 इतने केल्विन में होता है। ये वैल्यू हमारे पास थी, कर लिया।
आप यहाँ देख सकते हैं आपके 2 मार्क्स स्टेप मार्क्स में क्या है डिवाइडेड है, बड़े आराम से आप इसको कवर कर सकते हैं, समझ गए होंगे, कोई ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फॉर द रिएक्शन, ये लिखिए बहुत मतलब वीवीआईपी क्वेश्चन है बच्चों, ये दिया है, कहा है कि रेट फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज इतना, NO2 का जो यानी कि इसका जो रेट फॉर्मेशन है वो हमें दिया है, कहा है कैलकुलेट कर दीजिए डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 का। सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है आपको, आपने सबसे पहले रेट इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, तो रेट इक्वेशन में आपके प्रोडक्ट N2O NO2 ले लिया और रिएक्टेंट N2O5 ले लिया, दोनों के लिए लिख लिया क्योंकि इन दोनों में देना है। इसकी वैल्यू हमें गिवन है, ये रही देखो, ये वैल्यू हमने यहाँ पर ला करके पुट कर दी, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है फाइंड आउट करने के लिए है, हम इस 2 को इधर ले आए, ये हो गया 2 2 4 और ये इससे कट के हो गया 1.4, ये आ गया आपका आंसर कि 1.4 इंटू 10⁻³ मोल पर सेकेंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लियर। और लिख भी देता है बोर्ड की अगर आपका क्या हो रहा है कहीं पर यूनिट या सब चीज नहीं लिखी है तो हाफ मार्क्स डिडक्ट कर लेना, समझ गए, ये जो 1 मिल रहा है इसकी जगह क्या मिल जाएगा हाफ, तो जल्दीबाजी में कई बार तो हम लोगों से भी ये बोलना जो है नहीं बोल पाते, मतलब आप लोगों से भी क्या होता है छूट सकता है, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा भाई लोगों, ठीक है, क्लियर। हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, इथेनॉल से कराया है प्रोपेनॉल, अब आप जानते ही हैं इथेनॉल का फॉर्मूला होता है आपका CH3CHO, अब इस CH3CHO में भी जो ये C है ना डबल बॉन्ड O और H के साथ है, इसको हम किससे रिएक्ट करा दे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर रिएक्ट करा दे तो हम जानते हैं कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसका जो ये पॉजिटिव पार्ट है ना MgBr वाला, ये आपका कहाँ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और ये वाला पार्ट किससे लिंक हो जाएगा C से और बनाएगा CH3C, ऊपर लिंक हुआ एल्काइल ग्रुप, नीचे H है ये और यहाँ हो गया OMgBr, आपने इसको करा दिया हाइड्रोलाइज H पॉजिटिव OH निगेटिव विद इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड। अब आप जानते हैं कि ये OH निगेटिव वाला पार्ट MgOHBr के साथ आएगा और बना देगा आपका MgOHBr, और यहाँ पर आप जानते हैं क्या हो जाएगा CH3C, ध्यान से देख लीजिएगा CH3C, और ये जो H पार्ट है इस पर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये लग जाएगा आपका क्या कि CHOH, अभी भी नहीं बना है, इसको आपको ऑक्सीडेशन कराना है, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में KMnO4 भी ले सकते हैं, CrO3 भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर आपको याद रखनी होती है ये कंडीशंस बच्चों। अगर आपको ऑर्गेनिक में दिक्कत आ रही है तो ऑर्गेनिक में क्या करिए, आपकी जितनी भी नेम रिएक्शन है उनकी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, और प्रैक्टिस किस तरह से करनी है कि आपको नेसेसरी कंडीशंस याद रखनी है कि किस रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक कंडीशंस क्या है, और क्या करिए कि स्पेस रिएक्टेंट लिख लो और स्पेसिफिक कंडीशन और प्रोडक्ट की प्रैक्टिस कर लो बार बार, एक चैप्टर की सबसे पहले बढ़िया से कर लेना, जहां आपने एक किया आप देखेंगे सब में वही ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये सारी चीजें आती चली जाती हैं, ज्यादा अलग अलग उसमें नहीं है, ठीक है। चलिए ये तो प्रोडक्ट उसने लिखी दिया मैंने जो बताया, अरे अरे अरे, अच्छा पीछे एक रह गया भाई बच्चों, है ना, अभी एक और है ना टोल्यूइन टू बेंजोइक एसिड, चलिए इसको तो आप समझ ही गए होंगे, टोल्यूइन टू बेंजोइक एसिड हम बता ही देते हैं, ये हमारा टोल्यूइन का फॉर्मूला है, ऑक्सीडेशन करा दीजिए KMnO4 और KOH से, आपको मालूम है पहले COO बनेगा और फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें COOH में, यहाँ पर बीच में एक रिएक्शन का जो स्टेप है वो कम कर दिया, लेकिन अगर आप इसके अलावा भी कोई करेक्ट मेथड यूज करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा 1 मार्क्स मिल जाएगा, देखो दोनों में है, मैंने कहा था ना यहाँ CrO3 भी ले सकते हैं, देखो यहाँ पर CrO3 लिया गया है, 2 डिग्री से कीटोन बनाने में आप केमेन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सभी लेते हैं स्ट्रॉन्ग जब जरूरत हो, तो नॉर्मल भी ले सकते हैं, कुछ रिएक्शन में यहाँ आपको PCC भी लिखा मिल सकता है, इन सब का भाई बच्चों ध्यान रखना है, ये आपके क्योंकि इस समय बिल्कुल पास में ही है। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये भी VVIMP क्वेश्चनों में है, इसको अभी ध्यान रख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में है, बहुत बार आपसे पूछी जा चुकी है ये चीज,
ठीक है। तो आपको इसके लिए सिंपल सा देखो रीजन लिखना है क्या, कि बिकॉज कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग एंड द कैटलिस्ट एल्युमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 वो क्या होता है, लेविस एसिड होता है और गेट बॉन्डेड टू द कार्बोक्सिल ग्रुप। इतना लिख देंगे, आपका नंबर पूरा का पूरा 1 नंबर आपको यहाँ पर बोर्ड देगा इस बात को लिखने के लिए। फिर कहा है pKa वैल्यू ऑफ नाइट्रोबेंजीन नाइट्रोबेंजोइक एसिड 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड इज लोअर देन दैट ऑफ बेंजोइक एसिड की, ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए देखिए मैं आपको समझा देता हूं, ये बहुत बार ये चीज पूछी जाती है, ठीक है, बहुत बार जो है ये चीज पूछी जाती है। मैं बी वाला पार्ट समझा रहा हूं आपको। सबसे पहले क्या करिए, आप जो है बेंजोइक एसिड बनाइए, बेंजोइक एसिड बनाइए, ये रहा बेंजोइक एसिड, इसमें 4 पर नाइट्रो लगाइए। कहा है कि इसकी पीके वैल्यू क्यों लो होती है, लो पूछी है। अब देखो, एक तो बेंजोइक एसिड पहले से ही क्या है, एसिड है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, जो कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, विड्रॉ करता है, यानी कि कौन सा इफेक्ट देगा, -I इफेक्ट भी देता है। और ये क्या करते हैं, एनहेंस करते हैं किसको, एसिडिक करेक्टर को, किसको, एसिडिक कैरेक्टर को ये आपके एनहेंस करते हैं। और आपको पता है जिनके एसिडिक कैरेक्टर हाई होते हैं उनकी पीकेए वैल्यू क्या होती है, लो। देखो हो गया आंसर पूरा। अब इसको मान लो उसे चेंज करना है तो वो क्या करेगा, आपको लो के बजाय हाई लिख के दे देगा और कह देगा CH3 लगा करके। तो आपको भी इतना ही चेंज करना होता है। यहां से क्या करिएगा, यहां इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा दीजिएगा, +I कर दीजिएगा। और एसिडिक करेक्टर फिर एनहेंस नहीं करेंगे, डिक्रीज करने क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। और डिक्रीज कर देते हैं तो उनमें पीके वैल्यू क्या हो जाती है, लो। देखो ये नया क्वेश्चंस जो कि इसी से वो आपको क्या कर सकता है, आपके एग्जाम में दे सकता है कि भाई इसका आंसर लिखिए, आपको समझ में आए किस तरह से है। ठीक है, तो बहुत छोटी सी, इस समय बहुत आराम से स्मार्ट स्टडी करके आप अपने आप को बड़े आराम से बचा सकते हैं भाई। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। कहा है मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज प्रीफर्ड, ठीक, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन एंड पॉलीमर्स। तो सिंपल सा रीजन है, ये इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसमें टेम्परेचर रहता है कांस्टेंट, और अगर वो कांस्टेंट रहेगा तो मोलर मास में आपको डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करेगा। रीजन मैं भी लिख के भी दे दूंगा, देखो आपको इसका आंसर भी दिखा दूंगा कि एज कंपेयर टू द अदर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज इट इज मैग्नीट्यूड इन लार्ज इवन फॉर एवरी डाइल्यूशन। या तो ये रीजन दे दीजिए, ये जो मैंने बोला, मैक्रोमोलिक्यूल्स आर जनरली नॉट स्टेबल एट हायर टेम्परेचर एंड पॉलीमर हैव पुअर सॉल्युबिलिटी। समझ गए, या तो ये दे दीजिए, 3 रीजन है, कोई सा भी दे दीजिए। प्रेजेंस ऑफ मेजरमेंट इज अराउंड द रूम टेम्परेचर एंड मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द मोलैलिटी। कोई सा भी एक, यहाँ तो मैंने तुम्हें 3-3 लिख के दे दिए, ऐसा नहीं है। देखो कोई बच्चा कोई सा रीजन पढ़ेगा, कोई सा पढ़ेगा, तो हो सकता है उसे ये भी लगे यार सर तो ये गलत बता रहे, मैंने तो पढ़ा नहीं है, और आपने पढ़ी भी है वो बात लेकिन सही है, तो कोई सा भी एक रीजन दे दीजिएगा। एक्वेटिक एनिमल आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, क्योंकि कोल्ड वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी बहुत हाई होती है, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। इसी के प्लेस पे वो तुम्हें ये भी पूछ सकता है कि ऐसा क्यों होता है कि जो एक्वेटिक एनिमल है आर नॉट मोर कंफर्टेबल इन हॉट वाटर, ये भी दे सकता है। तो आप तब कहेंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, हायर टेम्परेचर पर लो हो जाएगी। अब लो होगी, है ना, समझ गए, लो होगी तो भैया एनिमल को क्या लगेगा, प्रॉब्लम ही आएगी ना सांस लेने में। ये है, ठीक है, कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 की, ये भी बड़ा फेवरेट क्वेश्चनों में से है बोर्ड का, छाया रहता है। सॉल्यूशन इज नियरली डबल देन 1 m ऑफ शुगर सॉल्यूशन। भाई शुगर सॉल्यूशन आयनाइज नहीं होगा, जबकि KCl क्या हो जाएगा, आयनाइज होके 2 आयन बनाएगा, K पॉजिटिव और Cl निगेटिव। और इसके लिए अगर आप वांट ऑफ फैक्टर I की वैल्यू देखोगे तो वो क्या आएगी, 2। और अगर शुगर के लिए देखोगे तो क्या आएगी, 0 आएगी। तो सीधी सीधी सी बात है कि ड्यू टू द डिसोसिएशन ऑफ KCl क्या होता है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1
के 1 mkcl इज नियरली डबल। भाई देखो 0 2 तो हो गया ना डबल। कोई ऐसा दे दे जो कि ट्रिपल हो जाए, जिसमें 3 आयंस बन जाए, तो ट्रिपल भी दे सकता है। अब आपको क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आप कभी भी इसमें गलती नहीं करेंगे। समझ गए मेरी बात को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। अरे भाई आजा, अच्छा साथ में ही आ रहा है, ओके कोई दिक्कत नहीं। इसमें पूछा गया था आपसे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 50% कंप्लीट होती है इन 40 मिनट और इस टेम्परेचर पर, और 20 मिनट में जो है इतने पर होती है। होती 50% कंप्लीट ही, लेकिन टेम्परेचर अलग अलग है। अब ऐसा देने के पीछे उसका रीजन है कि आप दोनों अलग अलग टेम्परेचर पर क्या निकाल लो, K1 K2 निकाल लो, एक 20 पर और एक 40 मिनट में। क्योंकि एक टेम्परेचर जो 20 वाला है ना, आपको ये 20 वाला दिया है 320 केल्विन इस पर, और ये दिया है आपको 300 केल्विन। ध्यान दीजिएगा, ये K1 K2 निकालने के लिए है। और इसके बाद आर्हीनियस इक्वेशन अप्लाई कर दीजिए। आर्हीनियस इक्वेशन जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपको क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। और एक्टिवेशन एनर्जी निकाल करके विद यूनिट आप लिख दीजिए, चाहे इसे जूल पर मोल और चाहे किलो जूल पर मोल, दोनों में से किसी पर भी लिखिए, आपको यह आंसर मिल जाएगा। आप इधर डिवाइडेशन भी देख सकते हैं, नंबर का डिवाइडेशन आपके सामने रिप्रेजेंट है। याद रखिएगा, इसमें गड़बड़ नहीं करनी जी। इसमें आपसे पूछा है, फिर ऐसे ही आ गया। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, बार बार मैंने कल इसको पहले भी किया था, देखो ये फिर भी वैसे ही आ रहा है। इसमें आंसर भी है, ये भी है, तो ये थोड़ा समझ में नहीं आएगा आपको, आपको इसको स्किप कर देते, ठीक है। आइडेंटिफाई द किराल मॉलिक्यूल इन द फॉलोइंग पेयर। अब देखो ये कार्बन, इसके इधर वाला और इधर वाला दोनों एक जैसे हैं। अगर ये कार्बन की बात करो तो इसके इधर वाला अलग है और ये वाला अलग है, दोनों अलग है। तो किराल कार्बन हो आपका फर्स्ट हुआ। किराल कार्बन वो कार्बन होते हैं जिसमें आपकी चारों वैलेंसी अलग अलग उससे जुड़ी हुई होती है। बी पर आपसे कहा गया है कि राइट द स्ट्रक्चर of the product when chlorobenzene is treated with the methyl chloride in the presence of sodium metal and dry ether। समझ गए, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद मिथाइल क्लोराइड। बहुत आसान है, ये आपकी एक नेम रिएक्शन भी है, ठीक है। क्लोरोबेंजीन लीजिएगा और सोडियम मेटल ले लो, और आपका क्या था जी, क्लोरो मिथाइल भी ले लीजिएगा। याद है, ड्राई ईथर भी ले लीजिएगा। समझ में आ गई होगी कौन सी नेम रिएक्शन है, और ये बनेगा जी हमारा टोलुइन। नेम रिएक्शन आपको समझ में आ गई होंगी 100%। ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, वुड्स वुड्स फिटिक रिएक्शन है। फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, एक है फिटिक रिएक्शन जिसमें दोनों एरोमेटिक होते हैं, एक है वुड्स रिएक्शन जिसमें दोनों एलिफेटिक होते हैं। ये आपकी रिएक्शन है, ये आप बड़े आराम से पहचान गए होंगे, ज्यादा इसमें आपको समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा रोज भी 18 मिनट 20 मिनट 30 मिनट तभी देंगे तो हम पिछले वाले पेपर को इस बार जल्दी सॉल्व कर लेंगे। पेपर तो बड़े ही होते थे, लेकिन क्या है कि पोर्शन कम हो गया है, इसलिए हमारा भार भी थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया। देखो ये बहुत पूछा जाता है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द एल्कीन फॉर्म्ड बाय द डी हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ 1 ब्रोमो 1 मिथाइल 1 ब्रोमो, देखो ध्यान से, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये है जी, यहीं पर लगा है मिथाइल, यहीं पर लगा है ब्रोमो। इसके पास दो चांस हैं, एक बार हाइड्रोजन इधर से ले सकता है, एक बार हाइड्रोजन इधर से ले सकता है, तो ये बनेगा, और एक बार हाइड्रोजन इधर से भी ले सकता है, तो ये बनेगा। दोनों में से कोई सा भी एक लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आपका एक क्वेश्चन, और एक और करते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। ये है आपका आइडेंटिफाई वाला, समझ गए। आइडेंटिफाई वाला बड़ा मस्त क्वेश्चन होता है। ABC आर द 3 नॉन साइक्लिक फंक्शनल आइसोमर है, नॉन साइक्लिक है, साइक्लिक नहीं बनाना है। कार्बोनाइल कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है। उसने कहा आइसोमर A एंड C गिव्स पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट। अब देखो ध्यान से,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में 4 कार्बन है और 4 कार्बन के साथ क्योंकि वो टॉलेंस टेस्ट दे रहे हैं तो 100% आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपका ए हो गया, टॉलेंस टेस्ट देगा। सी भी टॉलेंस टेस्ट देता है, तो आप क्या करो, इस कार्बन पर ही इन 2 कार्बन को लगा दो, आइसोमर बना दो भाई मेरे बच्चों, ये लीजिए, ये हो गया सी। लेकिन 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 उसने क्या कहा, देखो, वेयर एज बी जो है डज नॉट गिव टॉलेंस टेस्ट, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है। तो अब क्या करो मेरे प्यारे बच्चों, इसे बना दो कीटोन, क्या बना दो, कीटोन। अब आपको पता ही है कि कीटोन आपके जो है वो टॉलेंस टेस्ट, पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट नहीं देते हैं। अब उसने देखो, ध्यान से देखो, आइसोमर ए एंड बी रिडक्शन कराया गया है, वो भी किसके साथ, ZnHg और कंसंट्रेट HCl के साथ। कहा है गिव द सेम प्रोडक्ट, दोनों एक साथ देते हैं, बिल्कुल। अगर आप ए को क्लीमेंसन रिडक्शन कराओगे ZnHg के साथ और कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ, तो आपको पता है यहाँ एल्केन यानी CH3 बन जाएगा, ठीक है। CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 में हो जाएगा, ये बन गया। अब यहां भी अगर यही करोगे तो आपको मालूम है ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 में हो जाएगा। तो भैया सेम ही प्रोडक्ट है, आइसोमर की तरह ही, आप समझ गए होंगे पूरा पूरा पूरा। कार्बन मत बढ़ा लेना, मैंने एक कार्बन एक्स्ट्रा कर दिया है, एक कार्बन एक्स्ट्रा मत करना, ठीक है। जो ये CHO है यही किस में बदल जाएगा, CH2 में बदल जाएगा। तो ये थे हमारे पहचानने के आपके कंपाउंड। उसने कहा कि राइट द स्ट्रक्चर, देखो ये ध्यान से देखिए, कहा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ABCD एंड, देखो अब इसमें बच्चों ने बहुत गलती की थी, कॉपी करेक्शन करते समय भी दिखाई दी थी कि आउट ऑफ ABC isomer which one is least reactive towards addition of HCl। अब यहां बच्चे पता क्या करते हैं ना, ABCD, ठीक। अभी डी का पहचानना बाकी था हमारा, सेम प्रोडक्ट डी, ये वाले, ये रहा डी आपका एल्कीन, समझ में आ गया। तो यहां बच्चों ने एक गलती कर दी थी, उन्होंने ये बात ध्यान से नहीं पढ़ी कि ABC है, क्योंकि वो चारों उनके हाथ में थे तो उन्होंने सबसे लीस्ट रिएक्टिव डी को लिख डाला जल्दीबाजी में बहुत सारे बच्चों ने, जबकि उसने इन 3 में से पूछा सर, और इन 3 में से हमें पता है कि एल्डिहाइड जो है वो मोर रिएक्टिव होते हैं कीटोन से, तो लीस्ट रिएक्टिव आंसर होना चाहिए था बी। ये गलती भी बहुत कर देते हैं, कई बार तो आप जरा सा भी अगर मिस्टेक करी तो पता ही नहीं चलेगा कि हम यहाँ पर गलती भी कर चुके हैं। तो मैं समझता हूँ ये बात बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अभी इसके 7-8 क्वेश्चन और रहेगा क्योंकि वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी भाई, 3 घंटे का पेपर होता है, 20 मिनट में मैं आधे से ज्यादा पेपर आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ, बिल्कुल बातें नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको PYQ सीरीज पसंद आ रही तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और हाँ, अगर न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब बिल्कुल करना भूलिएगा मत, अगर कर रखा है तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।